महाभारत में शुक्राचार्य के विषय में अधिक नहीं लिखा है। इनकी पूर्ण कथा अलग अलग पुराणों में है। तो दोस्तों, आज हम ऋषि शुक्राचार्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपके समक्ष रखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वो उस समय असुर राज वृषपर्वन के राज्य में रहते थे। उनकी पुत्री का नाम देवयानी था, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी। इस विद्या से शुक्राचार्य देवासुर संग्राम में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। बृहस्पति ने यह विद्या सीखने के लिए अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। शुक्राचार्य ने सब कुछ समझते हुए भी कच्छ को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। असुरों ने कच्छ को मारने के लिए कई प्रयास किए, किंतु हर बार देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य कच्छ को अपनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। अंत में असुरों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया व उसकी अस्थियों का चूर्ण बनाकर शुक्राचार्य को मदिरा में घोल कर दे दिया। इस बार देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा तो उसकी आवाज उनके उदर से आई। सत्य जानकर शुक्राचार्य को बहुत दुख भी हुआ व क्रोध भी आया। उन्होंने तब से ब्राह्मणों के लिए मदिरा वर्जित कर दी। उन्होंने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई व उसे पुकारा, जिससे वो उनके उदर को चीरता हुआ निकला। इसके पश्चात उसने अपनी विद्या से अपने गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। इसके पश्चात कच्छ देवलोक लौट गया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह कुरुकुल के पूर्वज राजा ययाति से हुआ था। शुक्राचार्य ने ययाति को उनका तेज, बल और यौवन समाप्त हो तत्काल वृद्धावस्था को प्राप्त होने का श्राप दे दिया था। देवयानी की याचना पर इसमें यह बदलाव किया कि यदि कोई स्वतः ययाति की वृद्धावस्था उनसे लेना चाहे तो ययाति उससे उसका यौवन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई पुराणों में शुक्राचार्य के जीवन के विषय में काफी जानकारी है। मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण इत्यादि के अनुसार शुक्राचार्य महान ऋषि भृगु के पुत्र थे। इनकी माता का नाम काव्य माता था। अन्य पुराणों में इनकी माता का नाम खयाति है। ब्रह्मा के पुत्र थे ऋषि भृगु, जिससे शुक्राचार्य ब्रह्मा के पौत्र हुए। शुक्र व बृहस्पति दोनों अंगिरस के शिष्य थे। अंगिरस बृहस्पति के पिता थे। वो अपने पुत्र के साथ पक्षपात करते थे, जिससे खिन्न होकर शुक्र ने अपनी शिक्षा ऋषि गौतम के आश्रम में पूर्ण की। शुक्र बृहस्पति से अधिक मेधावी थे, किंतु इंद्र ने बृहस्पति को अपना गुरु चुना था। इस कारण शुक्राचार्य नाराज हो गए। वो उन्होंने असुरों का साथ चुन लिया। वो सदैव देवताओं को परास्त करने के लिए असुरों का मार्गदर्शन करने में लगे रहते थे। एक बार देवासुर संग्राम के समय शुक्र ने शिवजी को प्रसन्न कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने की सोची। जाने से पहले वे असुरों को अपने माता व पिता के संरक्षण में छोड़ गए। शुक्र की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। असुर भृगु के आश्रम में पहुंचे। उस समय वे तो नहीं थे, किंतु शुक्र की माता ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इंद्र जब वहां पहुंचे तो काव्य माता ने इंद्र को अपने तपोबल से वहीं जड़ कर दिया। देवता विष्णु की शरण में गए। प्रारब्ध व जन कल्याण से बंधे विष्णु आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने काव्य माता से असुरों को देवताओं को लौटाने व इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। काव्य माता ने बात नहीं मानी। वो विष्णु ने काव्य माता का शीश सुदर्शन चक्र से काट दिया व इंद्र को मुक्त कर दिया। इस पर भृगु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी मृत्यु लोक में बार बार अवतरित होकर जीवन मरण के चक्र से गुजरना होगा। इसी श्राप के कारण श्री राम व श्री कृष्ण इस धरती पर आए। ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी को पुनः जीवित कर दिया। वह शुक्राचार्य भी शिव से मृत संजीवनी विद्या लेकर लौट आए। इस प्रकरण के बाद शुक्राचार्य विष्णु से भी द्वेष रखने लगे। महाभारत के शांति पर्व की एक अन्य कथा के अनुसार शुक्र का नाम उशांस था। अपनी माता के नाम के कारण उन्हें कवि भी कहा जाता था। उनका नाम शुक्र कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। उशांस ने एक बार कुबेर से उनका राज्य व समृद्धि छीन ली। कुबेर महादेव के पास गए। शिव अपना भाला लेकर उशांस को खोजने निकले। शिव को सामने देखकर उशांस भयभीत हो गए। वह सूक्ष्म रूप लेकर भाले की नोक पर बैठ गए। शिव ने अपने हाथ से भाले को मोड़ दिया, जिससे उशांस उनकी हथेली पर आ गिरे व फिर उन्हें निगल लिया। उशांस अपने तपोबल व शिव की इच्छा से उनके उदर में रहने लगे। उन्होंने शिव की बहुत आराधना की व बहुत याचना की। तब शिव ने उन्हें अपने शुक्राणु के रूप में अपने शरीर से निकाला। वो उन्हें भस्म करने वाले थे, किंतु पार्वती ने उन्हें रोक दिया और शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। शिव के शुक्राणु के रूप में निकलने से उशांस का नाम शुक्र पड़ा। शिव के भाले को
हाथ से मोड़ने से वो धनुष बन गया, जिसका नाम पिनाक पड़ा। शुक्र की पत्नी का नाम उरुज्वती था। वह उनसे उनके 5 पुत्र व 1 कन्या थी। उनके 2 पुत्र अमरक व षंड हिरण्यकश्यप के सलाहकार थे। उनकी दूसरी पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती से उन्हें पुत्री देवयानी की प्राप्ति हुई। एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु का सबसे उद्दंड पुत्र दंड शुक्र का शिष्य था। वो उसने शुक्र की पुत्री के साथ बलात्कार किया था, जिससे शुक्र ने उसे शापित किया। वो दंड का राज्य सदा के लिए दंडकारण्य वन में बदल गया। शुक्राचार्य के कुछ प्रसिद्ध शिष्यों के नाम: बृहस्पति पुत्र कच्छ, असुर राज वृषपर्वन, विष्णु भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के पौत्र राजा बाली, इक्ष्वाकु पुत्र दंड, राजा पृथु, गंगा पुत्र देवव्रत। शुक्र ने एक धर्म संहिता की भी रचना की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।